अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये छोटे से गार्डन में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। और बहुत सारे ये पौधे मैंने लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। तो आज एक और नया पौधा मैं लगाने लगा था, तो मैंने सोचा कि उसकी कुछ वीडियो बना लेते हैं, व्यूवर्स के साथ शेयर कर देते हैं। और आज एक नया पौधा मैं लगाने लगा था, और आज ये मोरिंगा, जिसे सुहांजना उर्दू में कहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एक पौधा है। अल्लाह ने इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज रखा है, और इसके बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारी इसके बेनिफिट्स से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि इसके हवाले से एक वीडियो अलग से भी बना दूँ कि मोरिंगा के क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज इसकी सीडलिंग करनी है, और ये देखें, ये इसका बीज है। ये आमले के जैसा इसका शेप होती है, आमले का जिस तरह का बीज होता है उससे मिलता जुलता ये इसकी शक्ल है। तो ये आज इंशाल्लाह मैं सीडलिंग इसकी करूँगा। तो 1 इंच का ये पॉट के अंदर हम मिट्टी के अंदर सुराख कर लेते हैं, 1 इंच या आधा इंच, और इसको इसमें रख के ऊपर से आपने इसको कवर कर देना है। इस तरह इसको थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि मिट्टी में कोई बबल्स हों तो वो भी निकल जाएं। इसी तरह ही दूसरे पॉट में भी तकरीबन 1 इंच का सुराख करके इसको हमने लगा देना है। ये इस तरह इसको कवर कर दिया, थोड़ा सा इसको भी हिला देते हैं। अब इनको जो है हमने पानी देना है। ये एक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसके ऊपर मैंने इसके जो ढक्कन है उसके ऊपर सुई के साथ सुराख किए हुए हैं। तो ये इस तरह हम इसको पानी दे देते हैं। अच्छी तरह पानी एक दफ़ा दे देंगे इसको। जी, सीडलिंग किए हुए 5 दिन हो गए हैं, और ये देखें ये जर्मिनेशन शुरू होगी सीड्स की। 3 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। ये एक छोटा सा है, और दूसरे पॉट के अंदर जो है ये थोड़े से बड़े हैं। तो 5 दिन का रिज़ल्ट ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। रोज़ाना इनको जो है वाटरिंग करनी होती है। बाकी पौधे भी जो पिछली वीडियो में छोटे छोटे नज़र आ रहे थे वो भी थोड़े से बड़े हो गए। अभी इसको पानी देने का वक्त है, तो पानी दे देते हैं। और अब ये 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं कमोबेश, और 8 दिन का रिज़ल्ट देखें। रात का टाइम है, असल में जो है मोबाइल के फ्लैश के साथ वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा रिज़ल्ट अभी डाउन लग रहा है। और ये कमोबेश जो है 11 से 12 दिन का रिज़ल्ट। मैंने साथ ही एक कोकोपीट के अंदर भी मोरिंगा के बीज लगा दिए थे, तो वो भी जर्मिनेट हो गए हैं। वो बिल्कुल साथ ही आपको नज़र आ रहे हैं, और ज़बरदस्त कलर आ चुका है, और सारे सीड्स तकरीबन जर्मिनेट हो चुके हैं, और तकरीबन 100% रिज़ल्ट मिल चुका है। और ये है 15 दिन बाद का रिज़ल्ट। पौधे हमारे मोरिंगा के और बड़े हो चुके हैं, सारे सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं, 100% रिज़ल्ट है माशाल्लाह। और कोकोपीट के अंदर 5 सीड्स लगाए थे, वो भी जर्मिनेट हो गए हैं, और मिट्टी वाले सीड्स भी माशाल्लाह काफ़ी लंबे हो गए हैं। और अभी कुछ दिनों में इनको हमने बड़े पॉट के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना है। जी, ये देखें, ये तकरीबन 19 दिन का रिज़ल्ट है, और अब हमारे मोरिंगा के पौधे इस काबिल हो चुके हैं कि इनको किसी बड़े पॉट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अगर इसी पॉट के अंदर ये रहेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी रूट बाउंडिंग होना शुरू हो जाएगी, आपस में रूट जो है वो जुड़ जाएंगी। तो आइए इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। एक मैंने ये छोटा पॉट इसमें से निकाल के इसको थोड़े से बड़े पॉट में, ज़्यादा बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं आप। बाल्टी में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, आपका पौधा जो है वो दरख्त बन जाएगा। मोरिंगा सुहांजना जो है ये दरख्त बन जाता है। तो लेकिन मुझे इसको दरख्त नहीं बनाना, मैंने छत के ऊपर छोटा सा एक गार्डन बनाया हुआ है,
तो मैं छोटे पॉट के अंदर ही इसको ट्रांसप्लांट करने लगा हूँ। जैसे इस ब्लैक वाले पॉट के अंदर ये 2 पौधे लगे हैं, तो इनको अलग अलग करके वो महरून से कलर का जो पॉट नीचे नज़र आ रहा है उसके अंदर एक एक पौधा लगा दूँगा। तो इससे ये होगा कि इनको थोड़ी सी और जगह मिल जाएगी और ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह इनको बड़े आराम से हमने निकाल लेना है। देखें इनकी रूट आखिर तक नीचे तक ये आ चुकी हैं और बड़े प्यार से इनकी रूट डैमेज नहीं होनी चाहिए। इस तरह इनको आहिस्ता से निकाल लेना है, अलग अलग कर लेना है। इनको यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और ये दूसरा पौधा जो है ये जाएगा पॉट के अंदर। बाज़ लोग ट्रांसप्लांट इस तरह करते हैं कि वो जड़ों को बाहर निकाल लेते हैं, मिट्टी से बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं जड़ों को, और फिर उसको नए पॉट के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। उससे होता ये है कि पौधा जो है वो शौक में चला जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई रूट डैमेज हो सकती है और पौधा मर जाए आपका, तो फिर मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मैंने फ़िलहाल रूट को बाहर निकाले बगैर ही डायरेक्ट ही उसको पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया है, और इस तरह इसको हमने मिट्टी से कवर कर देना है। थोड़ा सा पॉट को मैं हिला देता हूँ ताकि बबल्स जो हैं मिट्टी के वो निकल जाएं। ये पौधे को भी थोड़ा सीधा कर देते हैं, थोड़ी मिट्टी का सहारा देके। ये इस तरह बिल्कुल सीधा हो गया। थोड़ी सी यहाँ पर मिट्टी और डलेगी तो ये और बेहतर हो जाएगा। तो अभी ये मैंने काफ़ी इसको फिल कर दिया, लेकिन जब मैं इसको पानी दूंगा तो ये मिट्टी बैठ जाएगी, ये इसके किनारों पे और जगह मुझे मिल जाएगी। जी, अब ये दूसरा पॉट जो है इसको भी मैं ये मिट्टी से फिल कर लेता हूँ। और आगे भी सेम प्रोसीजर है ट्रांसप्लांट का, जैसे पहले पौधे को ट्रांसप्लांट किया है सेम वैसे ही इसको भी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा वक्त बच जाएगा। लब पर लिए दुरूद का। जी जनाब, पानी दे देते हैं और अच्छी तरह पानी दे देंगे। वैसे मिट्टी हमारी नम है ऑलरेडी, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, बस इसको इतना पानी दे देता हूँ कि अब जो है मिट्टी अपनी जगह पे बैठ जाए। और हमारा जो है मोरिंगा का पौधा ये सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर आप मज़ीद वीडियोस भी देखना चाहते हैं, जब हमने ट्रांसप्लांट कर दिया अब मोरिंगा के पौधे का रिज़ल्ट क्या है, तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियो भी इसी से रिलेटेड बनाऊंगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी गार्डनिंग व्लॉग में या किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।